हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, आपका प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अब सर प्रैक्टिस, अरे क्वेश्चन टैग के जो चैप्टर आप हमारे यूट्यूब पे पढ़े हैं क्वेश्चन टैग का, आप वो क्वेश्चन टैग जो पढ़े हैं उससे सवाल आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप खुद अपने आप में आंकना है आपको कि आप कितना पानी में हैं। अगर आप पढ़े हैं सही माने में, सही ढंग से, तो आपसे सवाल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई बच्चे जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस अगर लग रहा है कि नहीं तो हम तो जानवे करते हैं, तो बस एक बार क्या कीजिए, आप खुद देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है और उसका क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस सेट 2 है आपका, इसका मतलब प्रैक्टिस सेट 1 आपका मात्र दो प्रैक्टिस सेट अगर बना लीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा क्वेश्चन टैग का आप आसानी से बना सकते हैं मेरे दोस्त। चलो देखिए, 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप बना लिए मेरा, है ना, प्रैक्टिस सेट 1 के नाम पे होगा यूट्यूब पे देखिएगा, और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 आपका है। अगर 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप बना लिए क्वेश्चन टैग का, तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हम 2 प्रैक्टिस सेट में सेट किए हैं, ताकि जितने सारे कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट से लगभग आपका इसमें क्वेश्चन आ चुका है, और एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन जिस टाइप पूछेंगे वो सारा क्वेश्चन आपका इसमें लिख दिया गया इसमें। ठीक है, अगर 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप बना लिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर कोई बच्चे चाहे 12th में हो, 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कंपटीशन एसएससी का, और एसएससी में जो भी आप जिस भी आपका अंग्रेजी में पूछा जाता है, सीजीएल होगी आपका जो क्या कहते हो, और इसके अलावा जितने सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है अंग्रेजी, और उसमें क्वेश्चन अगर पूछा गया है ना, तो वो आपसे आसानी से बन जाएगा मात्र 2 प्रैक्टिस सेट बनाने पर। अगर आपको पहले से कंसेप्ट पता है, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन टैग पढ़े हैं, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम तो पढ़े हुए हैं, क्या दिक्कत है, तो एक बार अपने आप में देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है, 2 प्रैक्टिस सेट पे जाइए हमारा, और अगर बना लिया आप 100% नुकसान लेके, आप जहां भी पढ़े हैं बेहतर जगह पढ़े हैं, है ना। अगर नहीं बन रहा है तो आप फिर YouTube पे देखिए, आप मेरा वीडियो पड़ा हुआ है क्वेश्चन टैग का, आप स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन टैग का वीडियो देख लीजिए, आप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जहां से भी क्वेश्चन बनाना चाहेंगे आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्योंकि ज़्यादा तो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नहीं, फिर भी देखिए, कहता है एवरीथिंग वाज कॉस्टली। सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन टैग है ना, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, हर वीडियो लेक्चर में जब भी क्वेश्चन टैग पढ़ाते हैं उसमें हम इस चीज़ को जरूर बोलते हैं। हो सकता है क्या कि जहन में आपके बातें नहीं रही, है ना, तो क्वेश्चन टैग का जो बेसिक कंसेप्ट है, कि आपके सर बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन टैग का बेसिक कंसेप्ट है कि जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, जो स्टेटमेंट होगा, अगर वो अफर्मेटिव हो, एक सेंटेंस है एवरीथिंग वाज कॉस्टली। नियम है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा, जो क्वेश्चन टैग होगा इसमें वो निगेटिव कर बनाना पड़ेगा आपको, निगेटिव। ठीक है, अगर ये निगेटिव रहेगा, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। बस ये कंसेप्ट को याद रखिए मेरे दोस्त, सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा, सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। बस यही बेसिक कंसेप्ट पर पूरा क्वेश्चन टैग काम करता है मेरे दोस्त। ध्यान से इन चीज़ों को सुनिए आप, है ना, नोट डाउन कीजिए। सिर्फ क्या कहते हैं कि टेम्पोरेरी वीडियो मत देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आप खुद सुने मेरे दोस्त कि बहुत सारी बच्चियाँ जो है इस बार जो क्या कहते हैं कि बीपीएससी निकाली है, वो कहा कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, मैं यूट्यूब से पढ़ा करती थी। तो भाई वो कंसंट्रेशन एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वो पढ़ाई में क्या लगी हुई रहती थी, तभी वो निकाली। आप लोगों की तरह नहीं बस वीडियो देखे, बस हो गया, भगा दिया आराम से, फिर चले गए कॉमेडी पर, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। अच्छा काम अच्छा समय लेता है ना। एवरीथिंग वाज कॉस्टली, सेंटेंस आपका ये क्या है, आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग जो बनता है वो निगेटिव बनाना पड़ता है। सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग क्या बनता है, निगेटिव बनता है। अब जो टैग जो बनाते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं, उस क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का एक अहम रोल होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन टैग बन ही नहीं सकता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब सर हेल्पिंग वर्ब समझे नहीं हम, अरे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है मेरे दोस्त, है कि नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए मेरे दोस्त, है कि नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वेश्चन टैग के लिए क्या चाहिए, पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए तब चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी कौन, प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउन। अब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव टैग नेगेटिव होगा तो वॉज का क्या करेंगे, वॉजंट होगा, WASNT, वॉजंट कर दिए। आपके सर वॉज नोट नहीं, वॉज नोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आपको, इसलिए वॉज प्लस नोट, वॉजंट, वॉजंट कर दिए। आप कहिएगा सर ये तो कर लिए, लेकिन एवरीथिंग, बस यही कंसेप्ट आपको याद नहीं है, तब क्या कीजिएगा आप, एवरीथिंग है तो
मेरे दोस्त नियम है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग अगर रहे सब्जेक्ट में तो टैग में इट होता, IT, इट। जो बच्चा न्यू है ना, जो देख रहे हैं वीडियो, जो नहीं पढ़े हैं, नहीं बन पा रहा है, तो आप पिछला वीडियो पहले देखिए और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सारा हम कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। तो हो जाएगा wasn't इट होगा, आपको एग्जाम में कर देगा wasn't एवरीथिंग कर देगा, wasn't दे कर देगा, wasn't ही कर देगा, वो कुछ से कुछ ऑप्शन में कर देगा। आपको पता रहेगा तो अच्छा एवरीथिंग आ गया। अरे एवरीथिंग जब आता था इट होता था, इट लिख दी यहाँ पर, wasn't इट। वेरी गुड। सी हैड ए मोबाइल, सी हैड ए मोबाइल। आप बहुत सारा क्या करता है मेरे दोस्त, बहुत छोटे किताब में भी बहुत सारे टीचर पढ़ा भी देते हैं, वो करता है क्या कि सी हैड ए मोबाइल, जैसे है आपका हैडंट, क्या कर देगा, हैडंट सी करेगा। लेकिन ये मेरे दोस्त बेहतर नहीं है ना, खासकर छोटे किताब में तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप प्रैक्टिस सेट 1 में जाकर देखिएगा। हम बताए थे कि हैज हैव हैड के बारे में। किसके बारे में? हैज हैव हैड के बारे में हम बताए थे कि अगर हैज हैव हैड जो आपका, अगर वह काम करेगा आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना, तभी क्या करना आपका सेम उतरेगा। अगर हैज हैव हैड आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब तरह कब काम करेगा? जब हैज के बाद कोई हैज वर्ब जो है, इसके बाद कोई मेन वर्ब अगर आ जाए, हैज के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है, हैव के बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है, हैड के बाद अगर कोई मेन वर्ब आ रहा है, तो माइंड में सेट कर लिए, तब हैज काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, हैव काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, हैड काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, है कि नहीं है? तो हैज हैव हैड अगर आ जाए और इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रहा है, तब ये हैज बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब आपका, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब नहीं आ रहा है, सेंटेंस में हैज हैव हैड आ रहा है, लेकिन मेन वर्ब नहीं आ रहा है, ये अकेले आ रहा है, ये तब ये खुद मेन वर्ब की तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह। यहाँ पर हैड देखिए आपका मेरे दोस्त, यहाँ पर हैड जो आपका है ये आपका मेन वर्ब है। हैड क्या आपका पास्ट में, वो आपका मेन वर्ब है आपका। और जब मेन वर्ब अगर इसमें रहता है क्या, सी हैड गोन देयर, हैड के बाद अगर गोन हो जाता तब हैड हो जाता है हेल्पिंग हो, तब हैड का हैडंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ बेहतर है कि आप क्या कीजिए कि हैडंट सी नहीं करके आप क्या कीजिए, डिडंट कीजिए। देख लीजिए क्या क्या स्थिति है। और एग्जाम में आप क्या करें, आपका रट्टा मार कर जाइएगा यहाँ से, है ना, रटने वाला काम नहीं, कंसेप्ट पर काम करना है। डिडंट तब लिखना है सी। आपके सर क्या हैडंट सी गलत है? छोटे किताबों में तो मिल जाएगा। जब आपका कोशिश ये करना है कि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करेगा वो आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आपका ऑप्शन में डिडंट सी देगा और हैडंट सी देगा। तो डिडंट सी और हैडंट सी तो माइंड में सेट कर लिएगा। बहुत बच्चा हैडंट सी मार्क आ जाएगा, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपका ये डिडंट सी करना है अगर हैड वाला रहेगा आपका। कब? जब आपका सिर्फ ये मेन वर्ब की तरह काम करे। अभी ये हैड जो आपका ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। जब हैड हो, जब हैज हो, हैव हो, हैड हो, जब ये अकेले आए सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा, तब ये मेन वर्ब खुद बन जाएगा मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब बनेगा तो डू डज डिड। अगर हैज हैव रहेगा तो डू डज का सहारा लेंगे, अगर आपका क्या कहते हैं हैड रहेगा तो डिड, इसलिए हो जाएगा डिडंट सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, क्या आपका हैडंट सी भी करता है, हम ये नहीं कहते हैं आपका वो 100% श्योर नहीं माना गया है। आपका एग्जाम में अगर ऑप्शन अगर दे दे सी हैड अ मोबाइल, सी हैड अ मोबाइल, ये एग्जाम में दे दे आपका, और ऑप्शन में दे डिडंट सी, ऑप्शन में दे आपका हैडंट सी, तो आप डिडंट सी मार्क आइएगा। अगर ये नहीं रहेगा ऑप्शन में तब आप हैडंट सी करके आइएगा। बस ये बता दिया आपको, क्लियर, ठीक है। चलिए आज देखिए क्या कर दिया, हाँ डिडंट सी कर दिए। आप देख लीजिए पहला प्रैक्टिस सेट 1 में जाकर देख लीजिए, बहुत डिटेल में समझा चुके इनको। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। पहले सेंटेंस देखना, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। पहले सेंटेंस पहचानना है क्या, इज इट अफर्मेटिव और निगेटिव, ये सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव है। तो देयर वाज अ किंग, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। देखिए वाज है आपका यहाँ पर, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका एक काम रहे, क्वेश्चन टैग के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे, वाज है तो वाजंट हो गया। आपके सर वाजंट तो कर दिए, और देयर जो है अब क्या करेंगे। तो नियम ये है कि आप अगर सब्जेक्ट में अगर देयर रहे या इट रहे, सेम उठ के जाता है, वही बैठता है टैग में। अगर देयर या इट रहे तो क्या होता है, सेम बैठता है। चाहे देयर रहे आपका, देख लीजिए देयर, देयर से शुरू हो आपका सेंटेंस, या इट से या वन से, ओ एनी वन, कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। देयर से या इट से या वन से तो सेम उतरता है, सेम आ जाएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, यही बात समझे क्वेश्चन टैग में, इसके बदले में कुछ नहीं, ठीक है। देयर है तो देयर ही आ जाएगा। ये सारा कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, देयर का देयर,
क्या कोई दिक्कत? हम क्या बोले, अगर देयर से शुरू होगा सेंटेंस आपका या इट से शुरू होगा सेंटेंस या वन से, तो वही आपका जाएगा, आपका भरा जाएगा, आपका वही आएगा। देखिए इट्स रेनिंग यस्टरडे, आपके सर ये तो पता चल गया सेंटेंस अफर्मेटिव है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। तो टैग निगेटिव तो होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिल रहा है सर हमको? यहाँ तो इट्स लिखा हुआ है, तो इट्स लिखा हुआ तो हम क्या करें इसको सर? समझ में कहाँ है हमको? क्या इज मान ले हम? बस इसी टाइप का क्वेश्चन देकर आपका पगलाएगा एग्जामिनर, याद रखिएगा मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं डालता है, इसी टाइप का क्वेश्चन डालेगा। इस पर भी हम देखिए चर्चा कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 में जाके देखिएगा, बहुत बेहतर एक्सप्लेन किया हम, इस टाइप से क्वेश्चन दिए हम। देखिए हमने कहा कि अगर किसी सब्जेक्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो उसका वह इज की तरह भी ट्रीट कर सकता है, वॉज की तरह भी कर सकता है, और वह हैज की तरह भी। और खास करके क्वेश्चन टैग की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस है ना लगा हुआ है, तो वह अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग वहाँ इज भी हो सकता है, वॉज भी उसका सेंस समझ सकते हैं, हैज भी समझ सकते हैं, ये 3। अब यहाँ इट के साथ जो लगा हुआ अपोस्ट्रोफी, आप इसको इज माने कि वॉज माने कि हैज माने, क्योंकि सर तो पता है कि भाई अब किसी सब्जेक्ट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, क्वेश्चन टैग की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये नहीं सर अपोस्ट्रोफी एस मतलब का के की होता है ना, हम भी समझते हैं इस बातों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, तो वहाँ पर क्या समझना आपको, अगर क्वेश्चन टैग दे रहा है आपको भरने के लिए, इज भी, वॉज भी, हैज भी, लेकिन अब दिमाग लगाना है कि वहाँ इज का सेंस ले रहा है कि वॉज का सेंस ले रहा है कि हैज का सेंस ले रहा है, ठीक है। अब ये पता चलेगा हमको, देखिए हैज तो नहीं होगा, हैज अगर यहाँ पर इसको हैज मानते हैं अपोस्ट्रोफी एस को, हैज के बाद बिफोर नहीं होता है, हैज के बाद बिफोर नहीं, बीन रहेगा तो नहीं बिफोर होता है, हैज के बाद बिफोर होता नहीं, इसका मतलब हैज यहाँ नहीं भरा जाएगा, ठीक, हैज नहीं होगा इसका मतलब। अगर हम इज कहते हैं अपोस्ट्रोफी, क्योंकि यस्टरडे लिखा हुआ, कल वर्षा हो रही है कि कल वर्षा हो रही थी, ये नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर इज नहीं होगा। अगर यस्टरडे नहीं होता, यहाँ टुडे कर देता, तब अपोस्ट्रोफी क्या मतलब इज समझ लेते हैं वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब कि यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस है, इसका हेल्पिंग क्या समझेंगे हम? वॉज, क्योंकि लिखा हुआ इट्स रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, है ना, पास्ट में, इसलिए वॉज। अब देख रहे हैं कितना दिमाग लगाना पड़ता है, आपको लग रहा है बहुत आसान है, क्या दिक्कत है बना लिए। देखिए आप क्वेश्चन कैसे ऐसा पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए वॉज, कैसे दिमाग लगाए कि यहाँ पर वॉज ही हेल्पिंग वर्ब होगा, देख रहे ना, क्या करेंगे, वॉजंट करेंगे, वॉजंट, है ना। आप इट रहेगा, इट का इट करेंगे, क्योंकि नियम है कि अगर देयर रहे, देयर से शुरू हो सेंटेंस आपका, या इट से शुरू हो या वन शुरू हो, वही उठ के आ जाएगा आपका। देयर था तो देयर का देयर उठ के आ गया, इट है तो इट का इट आ गया उठ करके आपका। आप देख रहे हैं कि हम वॉज कैसे ढूंढे हम, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस रहेगा, तो अपोस्ट्रोफी एस रहेगा या इज भी समझना से उसका, वॉज भी, हैज भी, यही 3 में दिमाग लगाइएगा, आखिर कौन वहाँ एक्चुअल कौन सा हेल्पिंग हम लें, ठीक है। यहाँ यस्टरडे लगा हुआ था, हैज तो हम कर नहीं सकते, हैज अगर यहाँ दिमाग लगाते हैं अपोस्ट्रोफी हैज, हैज के बाद बिफोर होता नहीं है, ठीक है, चलिए हैज कट गया ये, ठीक है। उसके बाद दिमाग लगाते हैं कि वो, अगर इज की बात करते हैं, अगर इज मानते हैं इट इज रेनिंग यस्टरडे, अरे यस्टरडे होगा तो इज कैसे हो जाएगा, इसका मतलब क्या, इज भी नहीं रहेगा, इसका मतलब तो क्या होगा, वॉज, इसका मतलब वॉज, हमारे वॉजंट इट, बहुत से बच्चा कुछ से कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट, कहता है इट सेल्डम बार्क्स, इट सेल्डम बार्क्स है कि नहीं है। अब ये सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप में आंकी आपको, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, है ना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कि नहीं है। इसका मतलब सही ढंग से आप पढ़ाई में लगे हुए हैं। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि आप दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ क्लास कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप, ठीक है। इट सेल्डम बार सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करते हुए देखिए बताते हैं आंसर को, नहीं तो हम आते हैं अच्छा ठीक है आप लोग देखिए बनाइए कहाँ कितना बनता है, बस फटाफट क्या करते हैं हम देते जाते हैं, ऐसे ऐसे हुआ तुम देख लो पीछे बैठ लो, फिर भी हम एक्सप्लेन करके समझाते हुए आगे निकलते हैं मेरे दोस्त। इट सेल्डम बार्क्स, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नेगेटिव, ये सेंटेंस आपका है निगेटिव। अब सर निगेटिव कैसे है सर, नो लगा हुआ है ये नहीं सर, नोट है ये नहीं सर, तो निगेटिव कैसे हो जाएगा। हमने कहा कि निगेटिव वर्ड भी, रूल पढ़ लीजिए पीछे उल्टा के देख लीजिए आप वीडियो लेक्चर में, देखिए आप जाकर के। सेल्डम ये निगेटिव वर्ड है मेरे दोस्त, हार्डली आएगा, रेयरली आएगा सेंटेंस में, बेयरली आएगा, स्कार्सली आएगा, सेल्डम आएगा, नेवर आएगा, नाइदर आएगा, नन आएगा, नो वन आएगा, नोबडी आएगा, नथिंग आएगा, ये सब निगेटिव नहीं होता। प्रोहिबिटेड आ जाएगा, कभी डिक्लाइंड आ जाता है, कुछ वर्ड ऐसा है कि नहीं है, ये सब निगेटिव सेंस देता है। सब अगर सेंटेंस में अगर आ जाए आपका लिटल हो गया, LITTLE लिटल, ये निगेटिव सेंस देता है, सेंटेंस में अगर आ जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो सेल्डम आपका एक निगेटिव वर्ड है, अगर ये सेंटेंस में सेल्डम, अगर किसी सेंटेंस में सेल्डम दिख जाए तो सेंटेंस वो निगेटिव माना जाएगा, निगेटिव तो ट्रीट करेगा। तो सेंटेंस निगेटिव तो टैग क्या होगा, अफर्मेटिव। चलिए अब बात रही कि सर ये तो समझ गए सर ये निगेटिव होगा क्योंकि सेल्डम देखे हम लोग तो निगेटिव बनेगा, लेकिन इज एम आर कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है।
हमने कहा था ना कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे, दो ही पर हो सकता है, या तो V1 V5 पर हो सकता है आपका सेंटेंस, या तो V2 पर हो सकता है। यही दो पर हो सकता है, यही दो पर। दुनिया कोई ताकत नहीं कि ये दो के अलावा किसी और पर हो सकता है। अगर आपका सेंटेंस जो है मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या अगर आपको EJMR कहीं दिख ही नहीं रहा है, अरे यहाँ तो दिख रहा था वॉज, अरे यहाँ दिख रहा था वॉज, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिख रहा है इज, यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ कहाँ दिख रहा है EJMR सर? हमने कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अगर आपको नहीं दिखे तो माइंड में सेट कर लीजिए कि ऐसा दो ही चीज़ें हैं जो उस पर सेंटेंस आपका हो सकता है। V1 V5 रहेगा, डू डज का सारा लेंगे, V2 रहेगा तो डीड का हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डू डज है ना। तो इसका देखिए बार्क्स से V5 है, बार्क्स क्या है आपका V5 है, इसका मतलब है क्या, डू डज का सारा लेंगे। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपका इट है, इट के साथ डू नहीं लगता डज, इसलिए यहाँ हो जाएगा डज, यहाँ कर लेंगे इट। डजंट इट नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सिल्डम आ गया है, सेंटेंस में सिल्डम आ जाए वो निगेटिव होता है, सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, दिया अफर्मेटिव। डज इट क्योंकि सब्जेक्ट हो गया आपका V5 यानी इस पर आपका है ना, तो इसलिए लिख दिया आपका डज इट। चलिए देख लीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। बता दें कि जब आपका सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर विल यू फिक्स है, क्या आपका विल यू। देख लीजिए पिछले वीडियो में, आप सोचिए कोई पूछेगा इसका कि प्लीज़ हेल्प मी, इसका बनाओ तुम टैग, क्वेश्चन टैग बनाओ, है ना, कृपया मेरी मदद कीजिए ना, ये हुआ इसका मतलब, प्लीज़ हेल्प मी विल यू। विल यू आपका क्या बताया, कैसे मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, कोई ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर रहेगा, सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस का रहेगा तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर विल यू या ओंट यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में रहेगा तो वहाँ विल यू भी लगा सकते हैं, ओंट यू भी लगा सकते हैं। यहाँ चाहे तो विल यू की जगह आप ओंट यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ओंट यू, दोनों लगा सकते हैं, जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, विल यू भी लगाइए या ओंट यू भी लगाइए, जो लगाना लगा सकते हैं आप। तो प्लीज़ हेल्प मी, पिछला वीडियो देखिए आप, सबसे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही सर, समझे नहीं, हम नहीं समझे, तो आप पिछला वीडियो को देखिए, आप सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। लेट्स प्ले टुगेदर, लेट्स प्ले टुगेदर, आप यहाँ पर देखिए इसका टैग क्या होगा। हमने कहा था कि सेंटेंस आपका अगर प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में, अगर दिक्कत हो रही है, अगर परेशानी हो रही है आपको, कहना कि नहीं बन पा रहा है, तो मेरी गलती नहीं है मेरे दोस्त, मैं तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये हम कोई कंसेप्ट थोड़ी समझा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट कर उसी में समझाते हुए आगे निकल रहे हैं। तो आप मेरा पिछली वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरफ से देख लीजिए आप समय निकाल करके, तब ये प्रैक्टिस सेट को बनाइए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। लेट्स प्ले क्रिकेट सेंटेंस, अब नियम बताए थे क्या कि अगर आपका सेंटेंस लेट्स या लेट अस से अगर शुरू हो रहा है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस ही होगा आपका, लेट्स या लेट अस से, तो माइंड में सेट कर लेना है कि शैल बी होगा उसका टैग। कितना आसान है बताइए, तो एक बार अगर याद कर ले तो जिंदगी भर तक याद रहेगा, मरते दम तक आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, है कि नहीं। आप लोग जो है पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, है ना, और मोबाइल जो है ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ मत कीजिए ना आप, है ना। एक बार दिमाग में सेट कर लिया, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। लेट्स अगर आपका जो बच्चा क्या कहते हैं कंसेप्ट नहीं भी पढ़े मेरा क्वेश्चन टैग का, हम जो समझा रहे हैं ना, अगर वो थोड़ा सा ब्रेन उसके पास समझ सकता है, ओ अच्छा सर समझ गए। अगर आपका सेंटेंस लेट्स से शुरू हो या लेट अस से, अगर आपको कोई पूछे क्वेश्चन टैग बताओ, जब ये देखेंगे अरे पगला तुम लेट से या लेट अस से शुरू कर रहे हो, अरे शैल बी ठोक दो, बस बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या भरा जाएगा, शैल बी, शैल बी। देखिए जो बच्चे बनाए थे कि सही बना था कि नहीं बना था, आपका अपने ट्राई कर लीजिए। लेट्स प्ले टुगेदर, शैल बी, लेट्स या लेट अस से रहेगा, फिर भी वही होगा, सेम क्वेश्चन टैग होगा, शैल बी, शैल बी। क्या कोई दिक्कत, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्या बताया हम कंसेप्ट, सेंटेंस लेट्स या लेट अस से शुरू हो तो शैल बी होगा, याद रखिएगा, इसलिए शैल बी भरा गया इसमें भी, और इसमें भी शैल बी भरा गया आपका। लेट्स प्ले टुगेदर, शैल बी, लेट अस डांस, है ना, शैल बी। कोई दिक्कत, कंसेप्ट ही रूल ही है मेरे दोस्त कि अगर किसी इंपरेटिव से लेट्स से शुरू हो या लेट अस से शुरू हो तो उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होता है, ये फिक्स है, शैल बी होता है, ये फिक्स है, ठीक है। एक अगर जो बच्चा नहीं है, जो देख रहे हैं, माइंड में सेट करिए, जो LKG UKG जिसमें भी पढ़ रहे हो आप, मान लो अच्छा अरे लेट्स या लेट अस वाला रहेगा ना, उसका क्वेश्चन टैग शैल बी होता है, फिक्स है, और कोई चीज़ नहीं है आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हिम प्ले फुटबॉल, बोले सर यहाँ भी तो लेट आ गया, क्या करें शैल बी मार दे, नहीं मेरे दोस्त शैल बी नहीं मारना है, यहाँ भरा जाएगा आपका विल यू भरा जाएगा, ठीक है। अब सर कैसे विल यू भरा जाएगा, तो कैसे भरा जाएगा, तो अगर ये बात पूछ रहे हैं कैसे भरा जाएगा, पिछला वीडियो को आप देखिए, है ना, देखिए इसके बारे में तो बता दिया आपका। लेट्स या लेटस तो समझ गया आप, शुरू का शैल बी होगा, कुछ का क्वेश्चन टैग क्या होता है, फिक्स हो जाता है, क्या होता है, फिक्स हो जाता है। देखिए अगर आपका सेंटेंस, अगर आपका वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस लेट मी से शुरू हो जाए
या लेट हिम से, लेट हर से, लेट देम से। अगर आपका सेंटेंस जो है लेट मी या लेट हिम या लेट हर है ना, या रहेगा लेट देम, अगर इससे शुरू हो रहा है तो मेरे दोस्त माइंड में सेट कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन टैग में वैल्यू भरा जाएगा। ये सब फिक्स होता है। कितना मजा आ रहा है अगर जो फिक्स याद कर ले, कितना मजा आ रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट हिम है, लेट अगर इससे रहेगा तो फिक्स है सेल भी, लेट्स या लेटस ये फिक्स कर लेना है। लेट्स या लेटस रहेगा तो सेल भी है ना। लेट हिम प्ले फुटबॉल, क्या लिखे, विल यू। लेट मी प्ले फुटबॉल, लेट मी रहे, लेट हिम रहे, लेट हर रहे, लेट देम रहे, माइंड में सेट कर लीजिए। विल यू, विल यू, विल यू फिक्स है। चाहे लेट मी रहे, चाहे लेट हिम रहे, चाहे लेट देम रहे, विल यू ही होगा क्वेश्चन टैग में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए आप लोग। आप कहता है क्या कि रानी इज नॉट ब्यूटीफुल। बहुत आसान है ये, बहुत बचपन वाला क्वेश्चन है। रानी इज नॉट ब्यूटीफुल। अब ये बताइए कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव की निगेटिव, ये बताइए तो आप लोग। सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव, सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस आपका है निगेटिव। और नियम, क्योंकि देखिए बेसिक कंसेप्ट को भूलना नहीं है। बेसिक जो कंसेप्ट उसको याद रखना है मेरे दोस्त, बेसिक कंसेप्ट को याद रखना है। अब सर बेसिक कंसेप्ट, अरे वही कि देखना है सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है। ये सेंटेंस आपका है निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बैठेगा यहाँ पर अफर्मेटिव। सेंटेंस निगेटिव तो टैग भरा जाएगा अफर्मेटिव। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो होगा आपका वह अफर्मेटिव में होगा। कोई दिक्कत नहीं। ये निगेटिव तो वो अफर्मेटिव, अगर ये अफर्मेटिव वो निगेटिव। तो रानी इज नॉट ब्यूटीफुल ये निगेटिव है, अफर्मेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका ये नहीं हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट चाहिए। क्वेश्चन टैग के लिए कंडीशन है मेरे दोस्त, है कि नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, लेकिन शॉर्ट में लिखना पड़ता है, यही तो है। इज नोट नहीं करके इजंट लिखना पड़ेगा। इजंट क्या करें, रानी की रानी लिख दे, नहीं मेरे दोस्त। क्योंकि हेल्पिंग क्वेश्चन टैग के लिए सच है कि हेल्पिंग और सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में क्या, अरे प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, चाहिए, नियम है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि इजंट रानी कर देंगे, नहीं। रानी के बदले क्या होगा, ही होगा कि सी होगा कि इट होगा, दे होगा। चार चीज पे ही दिमाग लगाइए, ही, सी, इट, दे, यही चार पे दिमाग लगाइए। तो रानी के बदले क्या, ही तो होगा नहीं, है ना। सी होगा, इट तो निर्जीव के लिए, और दे खास कर क्या होता है, प्लूरल के लिए होता है। ठीक है, जितना अपना माइंड में इतना सेट करते जाइए। पहले आप यहाँ लगा दिए सी। क्लियर। अब आपका शट अप, चुप रहो, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। कहता यदि वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का हो लेकिन डांट फटकार वाला हो। शट अप का सर्च कीजिए मोबाइल में तो चुप रहना मिलेगा आपका, वर्ब आपका है। इंपरेटिव सेंटेंस तो है, इसमें होल्ड योर टंग, जॉन पे लगाम लगाओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस तो हो लेकिन डांट फटकार वाला अगर हो, है ना, डांट फटकार वाला, तो ऐसी स्थिति उसके लिए फिक्स है टैग कांट यू। क्या, कांट यू फिक्स है, कांट यू। डांट फटकार वाला होगा, याद रखिएगा। जब डांट फटकार वाला सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस, अगर सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस तो हो लेकिन डांट फटकार वाला हो, डांट डपट वाली बात हो, है कि नहीं है, तो माइंड में सेट कर लिए उसका टैग जो है ना फिक्स होता है कांट यू। अगर करेंगे होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, जुबान पे लगाम लगाओ, इसका तो डांट फटकार कर रहे हैं, है कि नहीं है ना। कहते हैं चुप रहो, चुप रहो, इसका मतलब डांट रहे किसी को, ये डांट फटकार वाला सेंटेंस हो गया। तो आपका क्वेश्चन टैग उसमें कांट यू भरना पड़ता है मेरे दोस्त, ये फिक्स है। डांट फटकार वाला रहेगा आपका तो वहां पर कांट यू भरिएगा क्वेश्चन टैग में। चलिए क्लियर। ये आई एम डूइंग फॉर यू, आई एम डूइंग फॉर यू। अब ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव की निगेटिव, ये सेंटेंस आपका है अफर्मेटिव। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो क्या करें, एम प्लस नोट करेंगे, एमंट करेंगे, नहीं। एम प्लस नोट, ये एक्सेप्शन याद रखे, लिखाया था आपको, एम प्लस नोट एमंट नहीं एरेंट होता है ना। आपके सर सब जैसा हो रहा था, तो आप पहला वीडियो देखिए, आप पहला क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट एरेंट है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि एम प्लस, आपके सर एरेंट कैसे हो गया, एक्सेप्शन है ये मेरे दोस्त। एम प्लस नोट जो है, एम प्लस नोट एमंट नहीं, ऐसा नहीं सर एम प्लस नोट एमंट, 2000% गलत हो जाएगा यार। एम प्लस नोट एमंट नहीं, क्या होता है, एरेंट होता है। चलिए उसका क्या करेंगे, आई का बैठा दिए, ठीक है, ये एक्सेप्शन है आपका, है ना। एमंट नहीं करना है, गलत हो जाएगा आपका। एम प्लस नोट एरेंट होता है। चलिए, सी नीड्स अ लिटिल, सी नीड्स अ लिटिल मनी। अब ऐसा कूदना शुरू आप लोग नहीं कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ओहो, लिटिल आ गया ना, सेंटेंस निगेटिव हो गया। आप समझिए कब निगेटिव होगा, कब ये होगा सेंटेंस आपका, कुछ से कुछ रट्टा नहीं मार लीजिए, बिल्कुल गंभीर रूप से आप देखिए, है ना। अगर जिंदगी में कुछ करना है तब, और नहीं तो बस यहाँ तक देखिए, आप तो महान है, जानिए गया पूरा। हर टाइप का क्वेश्चन लिखें, किस क्वेश्चन जो है आपका ज़िंदगी को बदल दे, कोई ठिकाना नहीं है। जब आप हायर को एग्जाम दीजिएगा ना आपका, तब 1 नंबर का वैल्यू आपको समझ में आएगा।
कितना होता है। कोई कहा ना कि 0 पॉइंट इतना हमारा सब छट गए हम, है ना, कोई हम 1.5 नंबर से मेरा चले गया, आप ये बात सुने होंगे कुछ किसी मुंह से आपका, है ना। इसलिए आप अगर पढ़ लीजिएगा इसमें तो हो सकता है इससे अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये नहीं कर सकते हमसे नहीं बनेगा। सी नीड्स और लिटिल है, सी नीड्स और लिटिल मनी। आप कहेगा सर लिटिल आ गया सेंटेंस निगेटिव होगा, नहीं मेरे दोस्त, अगर सेंटेंस में लिटिल आएगा, इस पर भी हम वीडियो पूरा कंप्लीट के लिटिल क्या में होता है, और लिटिल द लिटिल आ जाएगा। देखिए लिटिल और लिटिल द लिटिल, समझिए इस चीज़ों को। अगर सेंटेंस में सिर्फ लिटिल आए, LITTL लिटिल, इसके पहले कुछ भी नहीं, लिटिल आएगा तभी वो निगेटिव होगा, क्योंकि लिटिल जो है ये निग्लिजिबल का सेंस देता है आपका, ये निगेटिव सेंस देता है ये, ठीक है। और लिटिल जो आपका द लिटिल ये पॉजिटिव सेंस देता है ये, ठीक, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर क्या आपका लिटिल नहीं है, और लिटिल है मेरे दोस्त। ये नहीं कहिएगा सर आप तो लिटिल बताए थे, हाँ अगर ए नहीं आता इसमें तो ये सेंटेंस निगेटिव की तरह ट्रीट करता है, निगेटिव माना जाता है सेंटेंस आपका, लेकिन ए लगा हुआ है आपका, और लिटिल पॉजिटिव है सेंस देता है, द लिटिल भी पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन सेंटेंस में लिटिल आ जाएगा तो वो निगेटिव सेंस देगा आपका, ठीक है। इस पर भी हमें वीडियो लेक्चर हमारा बनेगा, लिटिल और लिटिल द लिटिल फ्यू और फ्यू द फ्यू के सर यूज को कैसे जानेंगे हम लोग, है ना, उस पर बेहतर ढंग से बताया जाएगा आपको। अब इतना जानना है कि वो निगेटिव है क्या है आपका, लिटिल आ गया, और लिटिल सिर्फ लिटिल नहीं, और लिटिल आया, और लिटिल आपका भाई पॉजिटिव सेंस देता है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव है। सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो अब ई हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब V1 V5 पे हो सकता है, या तो V2 पर। देखिए सब्जेक्ट वर्ब नीड्स V5 आ गया, इसका मतलब डू डज का सारा लेंगे, तो अब यहाँ सब्जेक्ट आपका सी, तो डू नहीं लगेगा, क्या डज, सी के साथ क्या डज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डजंट करना होगा ना, क्योंकि अफर्मेटिव है आपका सेंटेंस, तो हो जाएगा डजंट, कर लीजिए क्या, ये नीचे में तो जगह नहीं है, सी डजंट सी, ठीक है, डजंट सी। सी नीड्स अ लिटिल मनी क्या लिखे, डजंट सी, है ना। वन कांट डू दिस, सेंटेंस अफर्मेटिव की निगेटिव, सेंटेंस है आपका निगेटिव, कांट, जरूर नहीं कि वन कैन नॉट, सब में रहेगा, कांट के भी निगेटिव हो गया आपका, है ना, तो आपका है निगेटिव, तो इसको करेंगे अफर्मेटिव, हो जाएगा आपका कैन। आपके सर ये वन का वन लिखेंगे, वन का वन। अगर देयर या इट या वन सब्जेक्ट की तरह काम करे, देयर या इट या वन जो आपका सब्जेक्ट के रूप में आए खास करके, तो वही बैठता है। आप कहिए सर एक किसी भी लेते हैं सर कि यहाँ पर तो आप कैन, आप निगेटिव अफर्मेटिव किए तो कैन लिखे, और वन का वन उठा दिए। अगर आ जाता है यहाँ पर वन बॉय अगर आ जाता है मेरे दोस्त, सब्जेक्ट सिर्फ यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट है वन, अगर वन बॉय आ जाता तब मेरे दोस्त वहाँ ही बैठना पड़ता, आपको याद रखेगा। इन चीज़ों को फर्क समझिए आप, है ना, ऐसा नहीं रट्टा मार लिए, अरे वन रहेगा तो वन का वन ही हो जाएगा, वन रहेगा वन का वन, नहीं, सिर्फ वन अगर आपका सब्जेक्ट रूप में आ जाए, सिर्फ वन ही, अगर सब्जेक्ट में आ जाए वन बॉय वन गर्ल, फिर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वन बॉय रहे तब ऐसा नहीं कि वन का वन ही लिख देंगे यहाँ पर, तब क्या करना पड़ेगा, वन में तो तब आपका टैग में भरना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा आपको, सॉरी वन बॉय रहेगा तो ही करना पड़ेगा, और वन गर्ल है तब सी करना पड़ेगा। सिर्फ अगर बॉय तो कुछ नाउन नहीं रहे, वन के बाद कोई नहीं, सिर्फ वन रहे तब वन का वन आ जाएगा, याद रखिए इन चीज़ों को। चलिए 14 तक आपका 14 प्रैक्टिस करवाएं आपको बिल्कुल समझाते हुए स्टेप बाय स्टेप, है ना। आप देखिए आप कितना पानी में है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आपका प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 एनी हाउ देख लीजिए आप, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लिटिल फ्यू, लिटिल और लिटिल द लिटिल फ्यू और फ्यू द फ्यू के यूजेस को जानेंगे हम लोग बेहतर ढंग से। थैंक्स।